नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 मैथ का ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ठीक है जो छपने वाला है ना, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है याद रखिएगा। अगर पाई रहेगा, ठीक है पाई होगा या रूट के अंदर, ठीक है ऐसा संख्या जिसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है याद रखिए, जिसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं वैसे संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है तो देखो यहाँ पर 9 है ना, रूट तो अंदर है लेकिन 9 है, इसका निकाल सकते हैं, 3 हो सकता है। ठीक है इसको हम लिख सकते हैं 3/1 में, है ना याद रखिएगा। फिर देखो 225 है ना, 225 हम निकाल सकते हैं, किसका कितना होता है, इसका 15 होता है। ठीक है तो इसको लिख सकते हैं 15/1। ठीक है तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या होगा, ठीक ना। लेकिन पाई बताए थे ना, पाई क्या होता है हम लोग का, अपरिमेय संख्या। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच में स्थित। ठीक है देखो जब बीच निकालना होगा तो वही संख्या को ऐड कीजिएगा और 2 से भाग कर देने पर निकल जाता है। ठीक है इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, √7 - √5 इंटू √7 + √5 ठीक कितना होगा। ठीक है कुछ नहीं करना, आपको अप्लाई करना है a² - b²। ठीक है कुछ नहीं करोगे, √7 का स्क्वायर कर दो, ठीक है माइनस √5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 7 बचेगा, इससे भी खत्म हो जाएगा, 5 बचेगा, घटा दीजिएगा 2 बचेगा। ठीक है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है 2 होगा, है ना। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, ठीक है कुछ नहीं करना, आपको 5 को 3 बार लिखिए। ठीक है 125 हो जाएगा, यहाँ 2/3 है, ठीक है ना, यहाँ 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है 5 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, कितना आएगा 25। ठीक है इसका आंसर क्या आएगा 25। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। ठीक है बहुपद कब नहीं होता है, जब ठीक है वेरिएबल चाहे x या y रूट के अंदर होता है तो नहीं होता है, या वेरिएबल बट्टे में होगा तो भी नहीं होगा। ठीक है या ठीक है वेरिएबल के ऊपर, ठीक है ना नेगेटिव वैल्यू आ गया तो भी नहीं होगा। ठीक है ना इसको याद रखिएगा, है ना। तो आप यहाँ ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन सी। ठीक है ये क्या है, x है प्लस 5/y है प्लस 105। ठीक है आप देख सकते हो ये किस में आ गया, बट्टे में। ठीक है वेरिएबल के हम बट्टे में ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बहुपद 5x + 3 का शून्य क्या होगा। ठीक है कुछ नहीं करना, आपको 5x + 3 = 0 कर दो। ठीक है तो यहाँ से इसको भेज दो उधर, तो नेगेटिव हो जाएगा, x निकालोगे क्या आएगा -3/5। ठीक है इसका आंसर क्या होगा, -3/5 होगा। ठीक है ना ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है यदि px, ठीक है यदि px = x³ + x² + x + 1 हो तो p - 1 का मान कितना होगा। ठीक है कुछ नहीं करना, आपको जहां जहां पर आप x दिखाई पड़ रहा ना वहां पर -1 रख दो। ठीक है तो ये हो जाएगा हम लोग का क्यूब में, ठीक ना, ये हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर में। ठीक है ये हो जाएगा हम लोग का -1, है ना, और ये हो जाएगा +1। ठीक है तो देखो ये कितना आएगा, हम लोग का -1 ही रहेगा, ये आपका +1 हो जाएगा। ठीक है ये आपका नेगेटिव आएगा, ये आपका प्लस मान आएगा। ठीक है यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से आपका ये कटेगा, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बहुपद x² + 5x + इसका गुणनखंड कितना होगा। ठीक है देखो आप इसको ऑप्शन से बना सकते हो। ठीक है सपोज हम चेक करते हैं ऑप्शन सी को, ठीक है x + 2 को चेक करते हैं, देखो कैसे बनाते हैं ना, आप बिना गुणनखंड के भी इसका आंसर ला सकते हो। ठीक है देखो कैसे करेंगे, इसको गुना करोगे कितना आएगा x²। ठीक है इसको गुना करो कितना आएगा +3x। ठीक ना इससे हो गया, अब इससे गुना करो कितना होगा 2x आ जाएगा। ठीक ना +2 × 3 = 6, है ना। आपको मैं बता रहा हूँ तरीका, ठीक ना, जिसको नहीं आता गुणनखंड ये ऐसे करके बना सकता है। ठीक ना ऑप्शन से, ठीक है कितना हो जाएगा x², देखो 3x हो गया, 2x कितना हो गया 5x। ठीक ना और ये आपका 6 हो गया, देखो यही सेम चीज आ गया, देखो ठीक ना सेम चीज आ गया, तो वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक ना बस आपको ये कर देना, ठीक ना ऑप्शन में, है ना। और आप लोग इससे गुणनखंड से बना सकते हो। ठीक है कैसे करोगे, देखो x² हो गया, ठीक है ना, ये 5x हो गया +6। ठीक ना तो इसको हम काट सकते हैं, कितना 2 × 3 = 6। ठीक है तो ये इसका हो जाएगा x² प्लस यहाँ हो जाएगा 2x + 3x। ठीक है और +6, है ना। यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन निकालेंगे, x + 2 हो जाएगा। ठीक ना और यहाँ से हम क्या करेंगे 3 कॉमन निकालेंगे, क्या आएगा हम लोग का x + 2। ठीक है तो आप यहाँ चेक कर सकते हो x + 2 आएगा। ठीक ना x + 2 होगा और x + 3 इसका आंसर आएगा। ठीक ना तो आप इससे बना सकते हो, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है y अक्ष पर, ठीक है स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में से किस रूप का होगा। ठीक है अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा y अक्ष ना, तो x में क्या होगा 0। ठीक ना और y में y रहेगा, है ना याद रखिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन पूछ देगा x अक्ष में क्या होगा, तो देखो x में x होगा और y में क्या होगा 0 होगा। ठीक है तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा 0y। ठीक है ऑप्शन वहां पर आपका बी सही हो जाएगा।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बिंदु 37, ठीक है, 37 का कोटि क्या है, ठीक है, देखो यहाँ आपसे पूछा गया कोटि, ठीक है, कोटि क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग कोटि, ठीक है, 7 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर आपको यहाँ बोलता भुज क्या है तो क्या होता, 3 होता, ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रैखिक समीकरण 3x - 2y = 5 की तुलना आपको करना है ax + by + c से, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना आपको, 3x - 2y हो जाएगा और -5 यहाँ कर दो, ठीक है ना। तो देखो ये आपका a हो गया, ठीक है, ये आपका b आ गया, ये आपका c आ गया, ठीक है, a में क्या होगा 3 होगा, ठीक है, b में क्या होगा -2 होगा और c में क्या होगा -5 होगा, ठीक है। अब मैच कीजिए कौन सा होगा आपको देखो, ठीक है ना, आपका 11 आपका c हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यदि x = 2 हो गया, y 3 है तो समीकरण 2x + 3y = k का मान क्या होगा, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, वैल्यू पुट करना, ठीक है ना। देखो 2 हो गया, x में क्या है 2 है ना, 2 कर दो प्लस, ठीक है, 3 हो गया, y में क्या है, y में 3 है ना, 3 कर दो, ठीक है, ये आपके k छोड़ दो, है ना, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 9, ठीक है ना, इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 13, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 13, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रैखिक समीकरण 3x - 2y = 0 का एक हल है, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, जो ऑप्शन दिया गया उसी में चेक करना, ठीक है। सपोज हम चेक करते हैं ऑप्शन सी को, ठीक है ना, देखो कैसे करेंगे, 3x हो गया -2y = 0, ठीक है ना, देखो चेक करते हैं, ठीक है, तो x में क्या करेंगे हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है ना, -2 हो गया, y में क्या रखेंगे 3 रखेंगे, ठीक है, अगर 0 आ गया दोनों तरफ ना सेम हो, ठीक है ना, देखो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 2 3 जा कितना होगा 6, ठीक है। अब देखो ये कटे क्या होगा 0 आएगा = 0, ठीक है, अगर दोनों बराबर हो गया वही ऑप्शन क्या होगा सही होगा, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है कहलाता क्या है, देखो इसको बोलते हैं प्रमेय, क्या बोलते हैं प्रमेय, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है, देखो एक ही जा सकती है, ठीक है, एक ही जा सकती है, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 80 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा, ठीक है, पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोण मिलकर 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो देखो यहाँ 80 हो गया और 10 चाहिए, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 90, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, ठीक है, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और mn बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, और एंगल POY कितना दिया गया है 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल A/B, ठीक है, कितना दिया गया है 2:3, ठीक है, तो C का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। इसका ट्रिक सीखिए, ठीक है, कैसे निकालते, देखो 2 और 3 को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, और इस 5 को, ठीक है, इस 5 को 90 से भाग लगा दो, ठीक है, चूंकि यहाँ 90 इधर है तो ये भी 90 होगा, ठीक है ना, तो 5 से भाग लगा कितना आ जाएगा इसका, ये आएगा हम लोग का 18, ठीक है, 18 निकल गया ना। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, उसके बाद देखो आपको B चाहिए, ठीक है, B निकालना है बस, है ना, A छोड़ दो, ठीक है, A इसको मतलब नहीं है ना, हमको B चाहिए, ठीक है, तो B मेरे पास क्या 3 था ना, तो 18 को जो आया था ना उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कितना आएगा 54 आएगा, ठीक है ना, ये हो गया। देखो अब ये आएगा, देखो यहाँ कितना बन रहा है 180 बन रहा है, ठीक है, तो 180 में से लेस करोगे 54, ठीक है ना, कितना आएगा 126 आएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या निकल गया ऑप्शन डी, है ना। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आकृति में, ठीक है, यदि OP पैरेलल RS है, एंगल OPQ आपको दिया गया है 110 डिग्री और एंगल QRS दिया गया है 130 डिग्री, तो आपको निकालना है एंगल PQR कितना होगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, देखो 110 को, ठीक है, यहाँ पर से लेस कीजिएगा, 180 से कितना आएगा 90 आएगा, ठीक है, 130 को यहाँ पर लेस कीजिए, 180 से कितना आएगा 50 आएगा, ठीक ना, तो आपको 90 और 50 को ऐड करना है, ठीक है, कितना आएगा आपका 140 आएगा, ठीक ना, और इसको लेस कर देना है किससे 180 से, ठीक है, कितना आएगा हम लोग का, ये इसका आपका आएगा कितना 40 हो गया, 40 आएगा, ठीक, कितना आएगा 40, है ना, इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक ना, ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, यदि ट्रायंगल ABC में यदि AB = AC है, ठीक है, और एंगल B कितना दिया गया 70, ठीक है, तो आपको एंगल A का मान निकालना, ठीक है, देखो यहाँ पर, ठीक है ना, ये मान लेते हैं A और B और C है, ठीक है, देखो यहाँ दिया गया आपको एंगल कितना दिया गया है, एंगल B दिया गया है कितना 70, है ना, देखो ध्यान से, ठीक है, और आपको यहाँ दिया गया है AB क्या है AB, ठीक है, बराबर है किसके AC के, ठीक है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा सेम होगा, ठीक है ना, इसका सेम जाएगा, है ना, तो 70 प्लस 70 कीजिएगा प्लस x कीजिए, है ना, इक्वल टू 180, है ना, देखो कुछ नहीं करना आपको 140, ठीक है, प्लस x इक्वल टू 180, ठीक है, तो
180 में से लेस कर दीजिए 140 को, ठीक है। तो कितना आएगा 40 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 40, है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक चतुर्भुज के कोण 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 8 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा, ठीक है। इसको समझिए पूरा ट्रिक से, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना आपको, 2 प्लस, ठीक है, 3 5 और 8 को ऐड कीजिए, ठीक है। कितना होगा, ये 10 हो गया, ठीक है। और ये 5 18, ठीक है, कितना हो जाएगा 18, है ना। इसको भाग लगाना किससे, 360 डिग्री से भाग कीजिए, ठीक है। क्या बार कटेगा, ये कट जाएगा हम लोग का 2 बार, ठीक है। 20 आ जाएगा ना, 20 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, ठीक है। क्या पूछा गया आपसे, सबसे बड़े कोण, ठीक है। बड़ा कोण कौन होगा, ये 8, ठीक ना। तो इस 20 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 8 से, ठीक है। कितना आएगा 160 आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 160। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। निम्न में से किनके विकर्ण, ठीक है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा समचतुर्भुज का, ठीक है। समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, ठीक है, आपस में इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक ना। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज कौन सा होता है, इसका आंसर क्या होगा, समचतुर्भुज बनेगा, ठीक है। आप यहाँ चेक कर सकते हो, ये आपका आयत है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य, ठीक है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं क्या बनेगा, आपका समचतुर्भुज बनेगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आकृति में ए बी सी डी में, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बी सी, ठीक है, कितना दिया गया 12, ठीक है, और ए ई, ठीक है, 6 दिया गया। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। देखो ये आपका हो गया, देखो ये है ना, ये आधार हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आधार। ये क्या हो गया, लंब, ठीक है, ऊंचाई हो गया ना। कुछ नहीं करना आपको, 12 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक, कितना आएगा 72, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, ठीक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, इस 12 को, ठीक है, 2 गुना कर दीजिए, ठीक है। कितना आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतित कोण का मान कितना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो ये आपका हो गया सर्कल,
का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा दिया गया है कितना 2√2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे इसको देखिए, ठीक है। तो देख समझिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, इसका होता है √3/4, ठीक है, इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो आपको दे दिया कितना 2√2 दिया गया है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं कर, देखो इसका होगा हम लोग का √3/4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4, ठीक है, और इसका बनेगा 2, ठीक है ना। तो यहाँ से कटेगा 2 दूना 4, ठीक है। तो ये कटेगा 2 दूना 4, ठीक है, क्या होगा 2√3, इसका आंसर क्या आएगा 2√3, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक शंकु के आधार का व्यास, ठीक है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया कितना 10 सेंटीमीटर, तो उसका आपको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होगा, ठीक है। तो इसको समझो कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपका व्यास दिया गया है, इसको 2 से भाग लगाइए, ठीक है ना। इसका कितना आएगा 2×5 = 10, ठीक है, 2 दूना 4, 2 × 10, ठीक है, कितना आएगा 5.25, ठीक है। इसका r निकल गया है ना। और आपका l पता है कितना दिया गया, आपका l आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तिर्यक ऊंचाई है ना। तो आपको निकालना है क्या शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। इसका होता है πr/l होता है, ठीक है ना। देखो कैसे निकालते हैं, तो πr/l निकालेंगे, ठीक है ना। तो पाई मेरे पास कितना होता है 3.14, ठीक है ना। r मेरे पास था 5.25, ठीक है, और मेरे पास l कितना था 10, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए और चेक कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो देखो ये आपका हो गया बेलन, ठीक है ना, बेलन हो गया, ये आपका r हो गया h, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं इसका होता है 2πr/h, ठीक है, प्लस 2πr², ठीक है ना। तो यहाँ से निकालेंगे 2πr कॉमन, ठीक है ना, तो निकलेगा h + r, ठीक है ना। अब आपको करना है इसमें वैल्यू पुट करना, ठीक है ना, 2πr h + r, ठीक है, वैल्यू पुट कीजिएगा। ये 2 हो गया, 22/7 हो गया, ठीक है। r मेरे पास कितना था, ये 4 था, ठीक है ना। और आपका हाइट कितना दिया था, ये हाइट था हम लोग का 10, ठीक है, और ये 4 था, कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 2 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 4 हो गया, ये आपका 14 हो गया, ठीक है ना। इसको काटोगे 7 दूना कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है ना, 8 हो जाएगा, इंटू ये आपका होगा कितना 44, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 44 × 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, कितना आएगा 8 चौके 32 का 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 चौके 32 और इधर हो जाएगा 35, ठीक है। कितना आएगा हम लोग का 352, है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक घन का आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो इस घन की भुजा कितनी होगी, ठीक है। देखो घन कितना होता है, आयतन a³ होता है, ठीक है ना, और इसका दिया है कुल, ठीक है, इसका होता है 6a², ठीक है, कितना होता है 6 ना। तो यहाँ देखो a से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास बचेगा a = 6, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा हम लोग का 6 मात्रक, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। देखो वैल्यू पुट कीजिएगा 4, ठीक है, πr², ठीक है, आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। इसका कितना आंसर आएगा, आपको आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 154 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, प्रथम 3 सम संख्याओं के माध्य मान कितना होगा, ठीक है। सम संख्या बोला गया 3, ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6, ठीक है ना। इसको 3 से भाग लगा दीजिए, ठीक है ना, कितना आएगा 10 और 2 12 हो गया, और 3 चौके 12, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा 4, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में, ठीक है, इतना रन बनाया, ठीक है ना। खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक क्या हो, ठीक है। देखो बहुलक क्या होता है, जो सबसे बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कीजिए कौन रिपीट हुआ है, देखो 5 आपका आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा 5, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आंकड़े 2 7 9 5 11 13 8, ठीक है, का माध्यक क्या हो, ठीक है। पहले काउंट कीजिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। n कितना आ गया हम लोग का 7, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, यह विषम संख्या होगी, ठीक है, विषम संख्या हो गया, ओड नंबर है ना। तो इसका निकाल तरीका क्या है, माध्य निकालने का। देखो माध्य आपका होता है ओड के लिए, ठीक है, इसका होता है n + 1/2 होता है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से 7 करना है, +1 करना है और 2, ठीक है ना, ठीक है। इसका हो जाएगा
8/2, ठीक है ना। इसको काटिए, कितना होगा 4th, ठीक है। इसका आएगा 4th टर्म, है ना। अब इसको अरेंज कीजिए, ठीक है। चौथा टर्म देखिए कौन सा आता है, देखो पहले क्या आएगा आपका 2, ठीक है। फिर आपका आएगा 5, ठीक है। फिर आपका आएगा 7, है ना। फिर आपका आएगा 8, ठीक है। फिर आपका आएगा 8 बाद कौन आएगा 9, ठीक है। फिर 11, फिर 13, है ना। इस प्रकार से चौथा कौन आया चौथा में 8 है ना। इसका आंसर क्या आएगा 8, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित्त 600 बार आया, ठीक है ना। तो पट आने की प्रायिकता क्या होगा, देखो कुछ नहीं करना आपको, 1000 नीचे कीजिए, ठीक ना, और 600 को ऊपर कीजिए, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल जरूर हो जाएगा, इसका काटेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ये 5 आएगा, ठीक ना। इसका आंसर कितना आएगा 3/5, ठीक है। 3/5। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। निश्चित रूप से घटित होने वाला घटना की प्रायिकता क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, ठीक है 1।